नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरवास तथा तुलसी पूजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। खरवास का महीना बेहद विशेष तथा खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान भोजन और कपड़ों का दान भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही संतों और गायों की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जो लोग इस माह में शुभ फलों की इच्छा करते हैं उन्हें तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस माह में तीर्थ यात्रा करना शुभ माना जाता है। खरवास माह में विवाह, मुंडन आदि जैसे मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। ऐसे में खरवास में तुलसी पूजा से संबंधित भी कुछ नियमों में बदलाव आ जाते हैं। खरवास माह में कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है तथा तुलसी पूजा के नियमों में कुछ बदलाव आ जाते हैं और उन बदलाव को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। खरवास मास की शुरुआत 14 मार्च से हो चुकी है। खरवास का महीना बेहद खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में यानी धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तभी से खरवास की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में सूर्य 14 मार्च 2024 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन से खरवास शुरू हो चुका है। वहीं इसका समापन 13 अप्रैल 2024 को होगा। खरवास पूरे 1 महीने तक रहता है। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि इस अवधि में पूजा पाठ पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई बुरा असर हमारे जीवन पर न पड़े, ऐसे में हम इस पवित्र माह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में यानी धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तभी से खरवास माह की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में 14 मार्च 2024 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन से खरवास मास शुरू हो चुका है। साथ ही इसका समापन 13 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं खरमास में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे काम जिनको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। खरमास माह में तुलसी जी की पूजा के दौरान घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा भी अवश्य करें। इससे साधक को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खरवास माह में तुलसी पर कुछ चीजों को अर्पित करने की मनाही होती है, जैसे भूल कर भी आप तुलसी पर सिंदूर या सुहाग की सामग्री अर्पित न करें। इसके साथ ही तुलसी पर दूर्वा को भी अर्पित न करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। खरमास में तुलसी को दीप दान, जल दान और धूप दान किया जा सकता है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की पूजा करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में खरवास महीना का विशेष महत्व होता है, जो पूरे 1 माह तक चलता है। इस दौरान सूर्य अपनी स्थिति बदलता है और मान्यताओं के अनुसार इस महीने लोगों को धार्मिक गतिविधियों को करना चाहिए, जैसे पवित्र नदी में स्नान करना, मंदिरों के दर्शन करना और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। इसके साथ ही इस माह भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने गीता और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना और जरूरतमंदों की मदद करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में अगर आप अच्छे जीवन की कामना करते हैं तो आपको इस महीने शुभ कार्यों पर जोर देना होगा। खरमास में तुलसी के पौधे को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में तुलसी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे तुलसी को स्पर्श करने से तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है। ऐसे में खरवास के महीने में तुलसी पूजन के दौरान तुलसी को हाथ लगाने या पत्ते उतारने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी खरवास तथा तुलसी पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें।
यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।